नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान काफ़ी समस्याएं लोगों को देखने को मिली। काफ़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। लाइट का बिल हो, बिजली का बिल हो, स्कूल की फीस है, हर किसी समस्या से लोग परेशान थे। रोजी रोटी का सवाल तो लोगों के सामने खड़ा ही था। नौकरी की समस्या थी ही, धंधा चौपट था, इनकम बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन खर्चा और बढ़ गया। कोई अगर बीमार हो गया तो हॉस्पिटल का खर्चा लाखों का। ऐसी परिस्थिति में लाइट का बिल लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी, क्योंकि सबके बगैर तो आदमी चल सकता है, जी सकता है, लेकिन मुंबई शहर में अगर पानी, लाइट न हो तो जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जीवन की सबसे आवश्यक चीज है, पानी और बिजली। लेकिन बिजली कंपनियों ने लोगों को इस तरीके से परेशान करना शुरू किया कि आखिर लोगों को के दिलों से आह निकल गई। लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। उसको यहां तक बेखबर हुई जनता की इस दर्द से, और इसको लेकर के जनता में काफी कहासुनी चल रही है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर में लाइट के बिलों की होलियां जलाई थी, आंदोलन छेड़े थे। महाराष्ट्र के अन्य जिलों से भी इसके आवाज सुनाई दिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इसको लेकर के कई तरीके से आंदोलन, मोर्चा छेड़ा, मोर्चेबंदी की, लेकिन किसी को इसका कोई फायदा नहीं मिला। न तो सरकार का सहयोग मिला, न तो बिजली कंपनियों को कोई दया ही आई। खैर, दया की बात नहीं है, इमोशनली हम बात नहीं, लेकिन इस कोरोना काल में लोग कितने परेशान थे, इसको सोचने के लिए भी लोगों को थोड़ा सा अंदर भावना होनी चाहिए। लोगों ने किराएदार के किराए को छोड़ दिया, माफ किया, हर किसी ने हर तरीके से सहयोग किया। लेकिन कहा गया है ना कि जो पैसे का भूखा होता है उसको पैसे के सिवा कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता। बिजली कंपनियों ने एक यूनिट की भी बिजली को माफ नहीं किया। एक रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद अपने पैनलिस्टों से बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार महंगे बिजली बिलों को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर है, जिसके कारण लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार पर दबाव बढ़ते जा रहा है। राज्य में लॉकडाउन के दौरान बढ़े हुए बिलों से जनता को राहत दिलाने के लिए भाजपा के साथ साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी प्रदर्शन किया था। भाजपा और मनसे दोनों पार्टियों ने बिजली उपभोक्ताओं से लॉकडाउन के दौरान के बिल का भुगतान न करने की अपील कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिससे सूबे में महाविकास आघाड़ी सरकार और भाजपा के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। तो बताइए, कोरोना काल में सरकार ने बिल माफ नहीं किया, जो करना चाहिए था, लोग कह रहे थे, तो आपको क्या लगता है इसको? माफ करना चाहिए, क्योंकि सब कोरोना काल में कोई काम नहीं मिल रहा था, सब लोग बेरोजगार बैठा था। इसमें माफ करना चाहिए। पहले यहाँ पर बॉम्बे इलेक्ट्रिक सर्विस था, इसके बाद रिलायंस आया, इसके बाद फिर अब अदानी आया। अभी बीच में इंटरमीडिएटरी पड़ रहे हैं, अभी अदानी और रिलायंस। डायरेक्ट टाटा को आना चाहिए, टाटा भी है, लेकिन अभी अदानी को दिया है और टाटा को भी दिया है। कोई एक होना चाहिए जिससे बिल कम आएगा। दरअसल महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पहले घोषणा की थी कि उपभोक्ताओं के बिजली बिल से राहत दी जाएगी। सरकार ने वादा किया था कि वो कुछ न कुछ बिजली के बिलों में आम जनता को राहत देंगे, लेकिन सरकार उस पर खड़ी नहीं हुई। अब बिजली के बिल है तो घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, बैंकों में जीरो बैलेंस हो गया, तो भरेंगे कैसे? एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए हम लोगों को, बिल कमी और बिल को आगे पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि अभी तक मैं 90% लोगों को देखा है कि मीटर निकाल के लेके जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। सरकार के वादा खिलाफी से नाराज होकर पिछले साल नवंबर महीने में भाजपा ने बिजली बिल की होली जलाकर राज्यव्यापी आंदोलन किया था। उसके कुछ ही दिन बाद महंगे बिजली बिल की माफी के मुद्दे को लेकर
मनसे के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे थे। वहीं एक बार फिर भाजपा ने उद्धव सरकार के खिलाफ बिलों के भुगतान की माफी को लेकर आंदोलन करने की घोषणा की है। अब आगामी 5 फरवरी को भाजपा एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रही है। आज का बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों महाविकास आघाड़ी सरकार ने जनता से वादा खिलाफी की? आखिर क्यों कोरोना की मार झेल रही गरीब जनता पर महंगे बिजली बिलों का बोझ डाला जा रहा है? आखिर क्यों महाराष्ट्र की जनता से जबरदस्ती महंगे लाइट बिलों के पैसे वसूले जा रहे हैं? आखिर क्यों बिलों का भुगतान न करने पर गरीब जनता की लाइट का कनेक्शन काटा जा रहा है? आज इसी सुलगते मुद्दे पर होगी आखिर क्यों की जोरदार बहस। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, आज आप जुड़े हैं बहुत दिनों के बाद। भारतीय जनता पार्टी बिजली को को लेकर के कई बार आंदोलन कर चुकी है, लेकिन आंदोलन बीच में छोड़ क्यों देती है? क्या कुछ समझौता हो जाता है? अब 5 तारीख से फिर आप आंदोलन करने वाले हैं। हेलो, हाँ, इंद्रपाल जी, देखिए ऐसा है कि ये आवाज आपकी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा हल्की आ रही है। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा था कि ये सरासर झूठ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आंदोलन को छोड़ देती है या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लाइट के बिल के बारे में जो बिल ज्यादा आया था उसका जो उठाया था पूरी तरीके से जब हम ये मुद्दा उठाया था तभी हम इसके पीछे लगे हैं। आज भी हम लगे हैं। आवाज क्लियर नहीं हो पा रही ज्ञानमूर्ति जी, पता नहीं क्यों। आप क्या ब्लूटूथ लगाए हैं या ईयरफोन? मैं ब्लूटूथ लगाया हूँ। चलिए, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही, लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। बोलिए। हेलो, हाँ, बोलिए। भरत सिंह जी, तब तक थोड़ा सा हम आपसे बात जान लेते हैं। इंद्रपाल जी, हाँ, आवाज आई बराबर। बोलिए। आपकी आवाज बहुत कम है। ब्लूटूथ से थोड़ा सा फर्क पड़ता। बोलिए, आगे बताइए। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, अभी आवाज आ रही मेरी? नहीं इंद्रपाल जी, आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई दे, ब्लूटूथ पे बल्कि ठीक था जी। थोड़ा ब्लूटूथ और या ईयरफोन आप लगा लें। ईयरफोन लगा लें तो बेहतर होगा। हम भरत सिंह से पहले पूछ लेते हैं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी मोर्चा निकालती है, मोर्चेबाजी शुरू करती है, बीच में उस आंदोलन को छोड़ के भूल जाती है, फिर कुछ दिन बाद उसको याद आता है, फिर जागती है, फिर मोर्चा शुरू होता है। अब 5 तारीख से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू होने वाला है। क्या बिजली बिल को भी राम मंदिर जैसे राजनीतिक मुद्दा बना करके बीजेपी कुछ और हासिल करना चाहती है? इंद्रपाल जी, आपने कुछ बातें तो बहुत सही आपने खुद कह दिया है। भाजपा बीएमसी का चुनाव नजदीक जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको बहुत सारे नाटक देखने को मिलेंगे। अच्छा। भाजपा द्वारा मतलब इतना मनपा तक बिजली बिल में कोई रियायत नहीं मिलने वाली है? नहीं, भाजपा का अब 5 तारीख को बिजली के बिल के ऊपर मोर्चा निकालने वाली है। ऐसे बहुत सारे इनके प्रायोजित कार्यक्रम जो होंगे वो आएंगे आपके सामने और हमारे सामने भी आएंगे और हम इसके लिए तैयार भी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों के साथ ही खड़ी है और रहेगी भी। हमें भी तकलीफ है, जितना आप इस विषय पे आप बता रहे हैं उसे ज्यादा कहीं न कहीं हमें और हमारे मंत्री साहब, हमारी सरकार को भी इसका ज्ञान है और इसको हम समझ रहे, तकलीफ है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारी 3 पार्टियों की सरकार है। कोई एक पार्टी की सरकार रही है कि कोई भी डिसीजन तुगलकी फरमान हम ले लेंगे और उसको जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमारी बात आप समझ सकते हैं कि तीन जब पार्टी जहां 3 विचारों की पार्टियां होती है तो उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है। हमारी सरकार के मंत्री नितिन राउत जी हैं और
इस विषय पे बहुत ही गंभीर है और 2-4 मीटिंग हो चुकी है। मुझे लगता है कि 1-2 मीटिंग तो इस विषय पे हफ्ते में 1-2 बार हो ही रही है कि बिजली के बिलों को किस तरह से कम किया जाता है और जनता को इस पे किस तरह से रियायत दी जा सकती है। ये हमेशा बता रहा हूं आपको कि हम अपनी सरकार में ये बातें रख रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं आज ना तो कल इसको दूर कर लिया जाएगा। अब रही भाजपा की बात, तो आपने तो बताया ही कि भाजपा चाहती क्या है। भाजपा चाहती है कि इसी तरह से जो है ये जो मुद्दे मिल रहे हैं इसको उठाया जाए। मुद्दा अच्छा है, उठाते रहिए आपको, लेकिन आपको एक भी ख्याल आना चाहिए, एक बार और भी सोचना चाहिए कि केंद्र के पास जो राज्य सरकार का पैसा बचा हुआ है, अगर वो पैसा दे देती है तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार का भी मदद हो जाएगा और यहाँ राज्य सरकार की भी मदद हो जाएगी। उसके साथ में जो गरीब जनता आज बिजली से त्रस्त है वो भी मदद हो जाएगा। तो भाजपा को और हमारे ज्ञानमूर्ति भाई को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सरकार से आपकी सरकार जो केंद्र में है उससे बात करिए। अपने यहाँ पे जो फडणवीस जो है विरोधी पक्ष नेता है उनसे जाइए, डेलीगेशन दीजिए कि कम से कम केंद्र में जो पैसा राज्य सरकार का अटका पड़ा है, दे नहीं रहे हैं इस समय, वो पैसा दे देते थे और वो पैसा हम जो है यहाँ के जो जनता आज बिजली से त्रस्त है उनकी मदद कर सके। जी हेमंत जी भरत सिंह बोल रहे हैं कि अगर केंद्र पैसा दे देगी तो ये पूरा बिजली बिल माफ कर देंगे। नहीं, कैसे है ना कि बुनियादी जो समस्या है उससे वाकिफ नहीं है भरत सिंह जी। देखिए कैसे है ना कि 22 मार्च से लेके 8 जून तक जो लॉकडाउन हुआ, मसला वहां का है। वो पीरियड में जो बिल आए वो बिल हम बिजली की दरों के बारे में, बिजली के जो रेट्स है उसके बारे में कोई आंदोलन नहीं कर रहे। आप जब बोल रहे हो कि भाई भाजपा ने मुद्दा छोड़ा या मनसे ने आंदोलन, तो मनसे ने इस बिजली बिल के लिए मतलब लगातार आंदोलन किए, कोई आंदोलन छोड़ा नहीं गया। मैं तारीख के साथ बता सकता आपको, 2 अगस्त को हमारा जो शिष्टमंडल है वो मिला था ऊर्जा मंत्री को। ऊर्जा मंत्री ने तब बताया था कि हम केंद्र से 11,000 करोड़ का अनुदान मांगेंगे ये बिजली बिल कंपनियों का जो भी है बिजली के बिल है उसमें ये जो बिजली ग्राहक है उसको रियायत देने के लिए। दूसरी बात कि 2 नवंबर को ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि हम दिवाली का कुछ मीठा गिफ्ट देंगे बिजली ग्राहकों को। 17 नवंबर को जब ये 2 नवंबर को बोले तो माननीय अजीत दादा पवार, फिर जो मुख्यमंत्री है ये उन्होंने स्टेटमेंट किया कि इसे पॉसिबल नहीं है। अजीत दादा पवार ने स्टेटमेंट किया था कि ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह से कोई भी हम लोग रियायत दे नहीं सकते, ऐसी हमारे पास फंड की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके बाद 17 नवंबर को ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि भाई हम बिजली के बिलों में कोई भी हम यहां पर डिस्काउंट नहीं दे सकते या बिजली का बिल माफ नहीं कर सकते। हम यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बिजली के बिल माफ करने की बात नहीं है। यहां पर बात यह है कि जो बिजली हमने यूज नहीं की, जिसका हम लोग ने वापर किया नहीं है, वो बिजली के बिल हम क्यों भरे? तो ये केंद्र से पैसा मांगने की बात कहां पर आती है? बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर देखिए, मैं बार बार मैंने आपके इसके पहले के डिबेट में भी कहा है, मैं फेसबुक लाइव पर जो करता हूं उस पर भी मैंने बात कही है कि भाई जब हमारी जरूरत नॉर्मल डे पे 3,500 मेगावाट मुंबई के लिए है और पूरी महाराष्ट्र के लिए 21,000 मेगावाट हर दिन की बिजली लगती है, तो 22 मार्च लेके 8 जून तक कितनी बिजली आपने खरीदी और कितनी सप्लाई की? ये मेन ये जो घपला जो है ना, ये भ्रष्टाचार जो हुआ है ना, ये है। अभी भरत सिंह जो भ्रष्टाचार शब्द को अगर है ना वो ऑब्जेक्शन लेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा सुनने के लिए। आप ये बोल रहे हो भरत सिंह जी कि आप आम जनता के साथ हो, तो आम जनता के लिए आपने किया क्या है? कौन से मतलब ये बिजली के बिलों में कोई निर्णय नहीं लिया, न स्कूल के फीस के लिए कोई निर्णय लिया, न कोरोना के बिल कभी कम कर दिए। देखिए कैसे है ना कि एक बार आप बोलते एक हो, आपके मंत्री एक बोलते हैं, दूसरा मंत्री दूसरा बोलता है, फिर आप जो बोले उसको ही पलट जाते हो। अब ये ना कि भाई हमने अदानी के खिलाफ आंदोलन किया, टाटा में खिलाफ आंदोलन किया और पूरे महाराष्ट्र में जो हमारा खल्फ अटैक जो एक यूएसपी है मनसे का, वो एमएसडीएसएल के ऑफिस तोड़े, फिर टोरेंट के ऑफिस टूटे, ये हमारा यूएसपी है, हम तोड़फोड़ करते हैं।
जनता के लिए हम लोग तोड़फोड़ करते हैं, केस भी लेते हैं। उसके बाद हमने पूरे जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चे खोले थे 26 नवंबर को। उसके बाद अब 26 जनवरी को प्रजातंत्र दिन था। उस दिन हमने पूरे महाराष्ट्र में 1200 पुलिस स्टेशन है, सब पुलिस स्टेशन में ऊर्जा मंत्री और जितने बिजली कंपनी के प्रमुख हैं उनके खिलाफ धोखाधड़ी और लूटमार की केस फाइल कर दी। लेकिन आपके मीडिया ने किसी ने कवर नहीं किया उसको। किसी मीडिया ने अभी तक आपके मुंह से भी उसका उल्लेख नहीं हुआ कि भाई मनसे ने पूरे बात ऊर्जा मंत्री या और बिजली कंपनियों के जो प्रमुख है उनके खिलाफ ये कंप्लेंट दायर की है। आपके तरफ से कोई अभी भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को एमएसईबी महावितरण के जितने भी तालुका में ऑफिसेस है उसके सामने चक्का जाम आंदोलन कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि 1200 पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की है। अब हर पुलिस स्टेशन से सामने हम बिजली ग्राहकों को खड़ा करेंगे, इनके खिलाफ धोखाधड़ी, फिर वो ऊर्जा मंत्री हो या बिजली कंपनी के मालिक हो, इनके खिलाफ धोखाधड़ी और लूटमार की केस फाइल हो। देखिए एक टेक्निकल बात समझिए, यहां पर लोगों से अभी जबरन वसूली की जा रही है। एमईआरसी का रूल है कि जब भी ऐसे बिजली के बिल कोई भरता नहीं है, पर्पसली भरता नहीं है, तो उसको सेक्शन 37 के अंदर उसका लाइट का बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन यह सहूलियत यहां पर एमईआरसी या बिजली कंपनियां ले नहीं सकती क्योंकि हमारा कंज्यूमर राइट्स के हिसाब से हमारा कॉन्फ्लिक्ट है और अकेले एक ही चीज इंसान का नहीं है। तो यहां पर बिजली के करीबन जो 2-5 लाख या 6 करोड़ जो बिजली ग्राहक रहेंगे पूरे महाराष्ट्र में, ये सबका प्रॉब्लम है, हर एक की तकलीफ है ये कि सबको बिल ज्यादा आया है। और ये ज्यादा बिल इसके लिए आया है कि हमने बिजली यूज नहीं की है और उसके बावजूद भी हमें बिल भेजा गया है। अगर किसी झुग्गी झोपड़े में रहने वाले का बिल 40,000 आ सकता है, आप मान सकते हो उसको? भरत सिंह जी, आप बुनियादी प्रॉब्लम को समझते नहीं हो, ना तो आप ये नेता समझते हैं। आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि 66,000 करोड़ का जो बिजली का भुगतान बाकी है, इतने कर्जे में महावितरण है। तो मतलब ये हुआ कि अभी जो लास्ट टाइम जब हुआ था ये 2020 में, तभी बोला गया था कि 55,000 करोड़ का कर्जा भाजपा की सरकार छोड़ के गई है। अब ये हो गया 66,000 करोड़, मतलब 11,000 करोड़ और चढ़ गया। इसका मतलब 6 साल में 66,000 करोड़ का अगर लॉस होता है, इसका मतलब हर साल हम लोग 11,000 करोड़ का लॉस ले रहे हैं। तो ये कहीं किसी मतलब ये प्राइवेटाइजेशन करना है, इसके तरफ तो लेके नहीं जा रहे महावितरण को, एमएसजीसीएल को, ये प्राइवेट बिजली कंपनियों को देने के लिए तो ये लॉस में नहीं लेके जा रहे। बिल्कुल सही। ये कहीं कहीं हो सकती पहल हो सकती है। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हमारे साथ ये पहल हो रही है। आज की तारीख में अदानी 4,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहा था, आज वो 10,000 मेगावाट पे गया। पूरे महाराष्ट्र की बिजली के 50% बिजली अदानी प्रोड्यूस करता है। तो और थोड़े आने वाले दिनों में वो 20,000 मेगावाट यूज करेगा, तो पूरे महाराष्ट्र की बिजली कंपनी उसके अंदर जाएगी और अदानी लिमिटेड हो जाएगा। जी ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, देखिए बोलिए। देखिए ये किसी की तरफ मैं आरोप कर रहा हूं तो मेरे हाथ में उसके प्रूफ है और प्रूफ के जरिए मैं आरोप कर रहा हूं जी। अगर अभी ये भरत सिंह जी हमेशा बोलते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री से बात करता हूं या ऊर्जा मंत्री से बात करता हूं, तो आप भरत सिंह जी, मैं आपका एक रिक्वेस्ट करता हूं, सीरियस लीजिए। अगर आप सीरियस लीजिए और आपको एक बोलिए कि मैंने काम किया। भरत सिंह जी, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हो उसी पार्टी के भी ऊर्जा मंत्री है, कांग्रेस के है, शिक्षा मंत्री आपके कांग्रेस की है। तो ये 2 खाते के ही प्रॉब्लम क्यों है? इसके लिए कोई डिसीजन नहीं होता है। आप जरा अच्छी तरह सोच लीजिए और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए और ऊर्जा मंत्री से स्टेटमेंट मांग लीजिए कि 22 मार्च से लेके 8 जून तक बिजली कंपनी ने कितनी बिजली खरीदी और कितनी बिजली सप्लाई की। ये अगर स्टेटमेंट वो दे तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई इसमें घपला क्या हुआ है, ये बिजली ग्राहकों को कैसे लूटा जा रहा है। इसके खाते में जो जो विभाग हैं वो संकट में घिरे हुए हैं। आंदोलन उसी विभाग को लेकर के हो रहा है। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ के मुझे लग रहा है कि उनकी आवाज आती होगी।
तो ज्ञानमूर्ति शर्मा जी के पास चलने से पहले हम थोड़ा हमारे जो संवाददाता ग्राउंड पे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि लोग क्या बोलते हैं बिजली बिल को लेकर के। निशा जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर। क्या लोगों की क्या अपेक्षा है सरकार से, बिजली बिल कंपनियों से, और बिजली बिल को लेकर के लोगों के में क्या परेशानी आपको देखने को मिल रही है? जी सर, अभी मैं कुछ लोगों के बीच खड़ी हूँ, आइए उनसे ही जानते हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। बिजली बिल के लिए मेरी सरकार से और अडानी जी से यही मेरा निवेदन है कि इस कोविड-19 महामारी के उसमें हमारे धंधे जो भी रहे हमारे चौपट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा लाइट का बिल आता रहा। जो उस समय आता रहा हम लोग ऑनलाइन द्वारा किसी भी तरीके से हम भरते रहे, लेकिन 3-4 महीने के बाद में बिल किस तरीके से आए हुए हैं, कितने बढ़ा के बिल आए हैं। लेकिन हम जब हम उनके पास जाते हैं अधिकारी और अफसरों के पास में, तो बोलते हैं आपका वो बिल बराबर है, आप मीटर चेक करो। हम लोग मीटर भी चेक कराते हैं तो बोलते मीटर भी बराबर है, आपको तो बिल भरना ही पड़ेगा। तो इतनी संकट, न धंधा है, न व्यापार है, न व्यवसाय है, कुछ भी नहीं है। इतनी भुखमरी चल रही है, इतनी एक पैसे के हम लोग मोहताज हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमें लाइट का बिल भरना ही है। अधिकारी लोग बोलते बिल आपको भरना ही होगा, नहीं तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। तो हम किसी भी तरीके से कहीं से भी पैसे जुटा करके हम लाइट का बिल भरते हैं और पेमेंट हमने किया भी है। और सरकार को चाहिए और अडानी जी को भी चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया था, अडानी जी ने, सरकार ने तो वादा किया था और प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था, सरकार ने भी वादा किया था कि इस महामारी में जो भी लाइट का बिल आएगा, जो भी कोई ऐसी समस्याएं हैं, हम उसके लिए जो है राहत जरूर दिलवाएंगे। लेकिन कोई भी इस महामारी में जो हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, कोई सामने खड़ा नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारी एक बच्ची पढ़ रही थी ऑफरोड स्कूल जो ठाकुर विलेज में है। तो हम जब बच्चे का आज 10 साल पहले जब एडमिशन कर गए थे, तो वहाँ पर एक हमें चिट्ठी मिली थी जो भगवान दास के नाम से कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके नाम से चिट्ठी मिली थी। उस पर लिखा था ओके, उन्होंने ये वादा किया था कि हम जब बच्ची आपका स्कूल 10वीं पास कर लेगी पूरे बाद में, फिर ये पैसा आपको डोनेशन मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद में फिर हम लोग कई बार फोन करते रहे, तो कहीं बताते हैं कि स्टाफ नहीं है, कहीं बताते कुछ नहीं। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमको ऊपर लिखा हुआ बता रहे हैं कि ये आप जब टैक्स भरोगे तो ये आपको पैसा रिटर्न मिलेगा, आपका टेस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं स्कूल महोदय जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ के ट्रस्टी हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो हम लेने ही क्यों जाते। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो बहाने से पैसा लिया गया, पैसा हमारा है और सेवा वो दूसरे की ट्रस्ट में दे रहे हैं। आज हमसे पूछना चाहिए, हम हमारे यहाँ पर आकर के उनको देखना चाहिए कि हमारे पास हमारी स्थिति क्या है, जो हम टैक्स हम जमा करेंगे या हम किसी ट्रस्ट में देंगे। उनको चाहिए 2-2 बच्चे का हमारा पहले हुआ है कि चलो लखनऊ उसको दे दिया मैंने पढ़ने की, मेरे पास क्षमता नहीं थी पढ़ाने की, तो मैंने उसको दे दिया। वो भी पैसा बोले 5,000 आपको मिलेगा, चेक पासबुक जो भी करके मैंने दिया, लेकिन उसका भी पैसा रिटर्न नहीं दिया है और इसमें ये बता रहे। तो आप ये बताइए कि जब उनको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि हम वो समझ सके, या मुझे बताए होते कि इस पे ये लिखा है आपका टैक्स में एडजस्ट होगा, तो हम एक चीज को समझते हैं। अब अगर 15,000 20,000 मुझे मिल जाएगा इस समय पर, तो मेरा कितने काम में आएगा पैसा वो। जी, हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता सचिन वहाँ पे क्या लोग बोल रहे हैं? सचिन, आवाज मेरी सुनाई दे रही है? सचिन से लग रहा है, बोलिए। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है मेरे। वहां पे क्या लोग बोल रहे हैं, आप जिसके पास हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं लाइट के बिल को लेकर के? आज तो जैसे कि मौजूदा आने वाले के इलाके में लोगों को कुछ देखा जाता है कि कोरोना के टाइम को लाइट बिल बढ़ा के मिला था। अभी लाइट डिबेट में कुछ लोग थे, इसके कारण तो लाइट बढ़ा के मिला गया था। अभी जैसे लोगों से कि लाइट क्या कहना उनके बारे में पता। निशा आप बने रहिएगा। निशा, मैं आपके पास आता हूँ। निशा, कुछ और लोगों से आपकी बात हुई? कुछ और लोग भी बात? सर शायद कनेक्शन टूट गया था बीच में हमारा। जी, कनेक्शन टूट गया था सर शायद बीच में। हाँ, नहीं, कुछ लोगों से और भी बात हुई क्या? लाइट बिल कंपनियां जो है, बिजली बिल कंपनियां क्या जबरदस्ती कर रही हैं, लोगों का मीटर काट रही हैं, ऐसा लग रहा है क्या? जी सर, हमने काफी लोगों से बात उनसे, उन्होंने एक ने हमें ये भी बताया कि जबरदस्ती लाइट का बिल का मीटर काट के ले जाया गया है, जिनसे उन्हें जबरदस्ती बिल भरना ही पड़
आजकल के जमाने में कोई बिना बिजली के तो रह नहीं सकता। जी आप बताइए कि रस्सी हाँ की सर, गई है मेरे पास मैं जबरदस्ती का तो नहीं है। हमें तो यही डर लगा कि हमारा लॉन्ड्री का व्यवसाय, अगर हम बिल नहीं भरेंगे तो हमारी लाइट काट देंगे तो हमारा बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे एक मित्र हैं जो उन्होंने पहला पूरा बिल भर दिया है। बिल भरने के बावजूद भी जब उनके पास जब बिल वहां लेकर के गए हैं तो उन्होंने बोला कि मीटर देख लो, हमें प्रॉब्लम तो नहीं। तो मीटर की शिकायत की तो मीटर लेके गए, बोले मीटर आपको ओके है तो आपको तो बिल भरना ही पड़ेगा, अगर आप बिल नहीं भरोगे तो आपकी लाइट काट दी जाएगी। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी लगता नहीं आए और उनकी आवाज बराबर नहीं हो पाई। भरत सिंह जी देखिए, सरकार में आप हैं, आपके ऊर्जा मंत्री हैं, लोगों का लाइट का मीटर कट हो रहा है, जबकि हुआ कि कोरोना काल है, आम लोगों को अभी भी लोकल ट्रेन में चलने की इजाजत नहीं है, उनके समय पर नौकरी पर नहीं जा रहे हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं, रोजी रोटी की मारामारी चल रही है, पहले पेट देखना है लोगों को। ऐसे में बिजली बिल कंपनियां अगर उनको परेशान करेंगी तो बड़ी मुसीबत खड़ी होगी और लोगों को काफी तकलीफ होगी। जनता को सुविधा देना जनता का काम है। लेकिन हेमंत जी ने जो बहुत बड़ी बात उठाई कि जो मार्च से लेके मई जून तक जो यूज बिजली कंपनी हुआ ही नहीं, जिसका बिल मतलब बिजली का यूज ही नहीं हुआ, ऑफिसों में दफ्तरों में ऑफिस बंद दफ्तर बंद, उसका बिल क्यों भरा जाए? वो बिल क्यों आ रहे हैं? जब बिल की खपत कम हुई तो बिजली की बिल भी तो कम होना चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज, सरप्लस चार्ज, सर चार्ज, ये चार्ज जो लगा के कंपनियां भेजती हैं लोगों को, पर उसमें कुछ तो रियायत देना चाहिए। बताइए भरत सिंह जी। चतुर्वेदी जी, एकदम वाजिब प्रश्न आपका भी है और हेमंत भाई का भी है कि जो बिजली उपभोक्ताओं ने यूज ही नहीं किया, जो जनता ने यूज नहीं किया है, उसका बिल क्यों भरे? जी। और ये बार बार ये चीज है ना, बार बार मंत्री महोदय के सामने आ भी रही है। बहुत सारे डेलीगेशन भी आ रहे हैं, जैसे कि मनसे का डेलीगेशन हो गया या भाजपा भी लेके गई थी, बहुत सारी पार्टियां लेके भी आ रही है। और आम जनता, आम लोग भी, ऐसा नहीं है, आम लोग भी इस पे जो है कंप्लेंट आ रहा है, वो भी स्वीकार किया जा रहा है, जनता दरबार के माध्यम से बताया जा रहा है। हम भी इस पे गंभीर है एकदम। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि हम 3 पार्टियों की सरकार में हैं और 3 पार्टियों की सरकार में कोई भी चीज नहीं सुनिए ना, कोई भी नहीं कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, फैसला अगर सिर्फ मेरी अकेले की पार्टी, आप ही बोले हो कि मैं बता तो रहा हूँ, हाँ एकदम नहीं, मैंने ये नहीं बोला कुछ नहीं कर पा रहे। हमने कहा कि 3 पार्टियों की सरकार है, कोई भी फैसला लेने के लिए सोचना पड़ रहा है। तीनों जनों बात कर रहा एक आदमी पड़ता है। नहीं, मंत्रालय एक है, ऊर्जा मंत्रालय हमारे साथ। आप बोल लीजिए फिर मैं बता दूं उसका। दोनों मान लो 4 मंत्रालय अगर हमारे पास है या 5 मंत्रालय, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो हमारे मुखिया है, मुखिया से बिना बात किए हम कर देंगे कोई चीज। अच्छा, मतलब इसके जिम्मेदार आप उद्धव जी को मानते हैं, मुख्यमंत्री को मान रहे हैं? नहीं, हमारे जिम्मेदार नहीं, हम अपनी बातें वहां पे रख रहे हैं कि भाई समस्या आ रही है, समस्या जनता की समस्या है, हम जनता के साथ खड़े हैं। तो सुनना नहीं सुनना, ये देखिए, सुनना नहीं सुनना ये मुख्यमंत्री है, ये उनका काम है। हमें जो बताना है, हमें जो करना हम कर देंगे। कांग्रेस और शिवसेना में कुछ अनबन हो गई है क्या? बात कुछ ऐसी कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कोई अनबन नहीं है। देखिए मैं बताऊं, जहां पर कांग्रेस बोल रही है नहीं, शिवसेना कांग्रेस के नहीं चलने दे रहे हैं, लग रहा है कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे कोई आप ऐसे कोई हेमंत जी इनकी बातों से मत पालिए, आप मजबूत है। लग रहा है कि कहीं कहीं दरार पड़ गई है। आप टिकड़ी सरकार है, हम अकेले हैं नहीं, हमारे 4 मंत्री है, मुख्यमंत्री या क्या इसका मतलब क्या? आप रोना तो रो रहे हैं कांग्रेस? नहीं, मेरी बात सुनिए भरत भाई, आप जो बोल रहे हो कि आप बात कर रहे हो, जे आपके पार्टी के जो मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है नितिन राउत जी, बराबर है। तो ये बिजली के बिल का जो मसला चल रहा है, ये जून महीने से चल रहा है। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 7 से 8 महीने हो गए। अब तक क्या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री
और मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री या कैबिनेट में बैठक नहीं हुई कभी? ये मसला हल करने के लिए कोई भी बैठक हुई तो उसका ये क्या हुआ, आउटपुट क्या आया, इससे निर्णय क्या हुआ? बैठक भी हुई है, इसमें चर्चा भी हो रहा है, लेकिन निर्णय बहुत जल्दी आएगा आपके चैनल आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं कि ऐसा कोई भी निर्णय लेने के पक्ष में सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार की तिजोरी खाली है और इसका मुआवजा नहीं, मेरी बात सुनिए, इसका मुआवजा है वो हम आम आदमी के जेब से आप लोग निकाल रहे हो। आप मतलब आपकी सरकार वसूली कर रही है, लूटमार कर रही है। हमारी सरकार कहाँ लूटमार कर रही है हेमंत भाई? ये तो अडानी की लूटमार है जो भाजपा बैठा के गई है हमारे सर पे। अब फिर बात से आप मानते हो इसका मतलब आप मानते हो, इसका मतलब आप मानते हो, नहीं मेरी बात सुनिए, इसका मतलब आप मानते हो कि आपके सरकार का उद्योगपतियों पर, पूंजीपतियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो जैसे चाहिए उसे नोट खसोट सकते हैं आम आदमी को, इसका कोई कंट्रोल नहीं। आपके सरकार में कोई भी तमंचा लेके गाड़ी से आप ये ट्रैफिक जाम करवा सकता है, ट्रैफिक में लेके तमंचा लेके निकल सकता है। आपके सरकार में बहुत सारे बलात्कार हो सकते हैं, आपके सरकार में मनमानी हो सकती है, आपके सरकार में आप लोग मोर्चे खोल सकते हैं लेकिन विरोधी मोर्चे नहीं खोल सकते, केस ले लोगे। ये आपके सरकार की मनमानी चल रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म। आपके सरकार की तीन खिलाड़ी सरकार है, आपको मैंने बोलने लीजिए, आपकी सरकार की मैं खामियां बता रहा हूं, तो इसके जवाब भी आपके साथ होना चाहिए, आपके साथ पास जवाब भी होना चाहिए। मैं जवाब भी दूंगा ना आपको, एक चीज का जवाब दूंगा। बोलिए। तमंचा जिसने दिखाया उसको जो है अरेस्ट किया गया। इस तरह से कोई गुंडागर्दी या तमंचा दिखाएगा उसको हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा आप धनंजय मुंडे छोड़ के आपको नहीं, कोई गुंडे थे धनंजय मुंडे फिर अब हम बात करें लाइव पे आप चले गए धनंजय मुंडे। नहीं हम बात कर रहे हैं, कॉमन पब्लिक की बात कर रहा हूँ। आप मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही थी तभी बिजली के बिल पे ही बात वापस आता हूँ। आपकी सरकार इस पर कोई निर्णय लेने वाली है क्या, आप बता सकते हो छाती ठोक कर? आपको भी पता है कि ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये डिबेट आधे घंटे में चलेगा। आप बोलोगे कि मैं कोई ऐसे कुछ बात करके निकल जाऊंगा और इस पर डिसीजन आपको भी पता है, नहीं आपको भी पता है कि इस पर डिसीजन होने वाला नहीं है। नहीं, इसका डिसीजन आएगा, लाइट का बिल कुछ कम होगा देखिए बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, कल मेरी बताएंगे कि कितना कम होगा। मेरी बात ये तो पार्टी का फैसला होगा और हमारे मंत्री जी का फैसला होगा कि कौन कितना कम करता है। सरकार चतुर्वेदी जी, कल मेरी अदानी के सीईओ से बात हुई है। उनका यही कहना है कि हम बिजली बिल तभी कम कर सकते हैं जब हमें सरकार कुछ मुआवजा देगी, कुछ वहां से पैसे हमें देंगे। जब सरकार ने आज भी बोला है, आज मतलब सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आते, अभी नवाब मलिक साहब का मैंने स्टेटमेंट सुना कि भाई इनको ये पता नहीं है कि बिजली के जो दर होते हैं या बिजली के जो भाव होते हैं, बिजली की रेट ये मुख्यमंत्री या ऊर्जा मंत्री तय नहीं करता है, एनईआरसी तय करता है। अब मुझे बात बताए, हम कहां बोल रहे हैं बिजली के इसके बारे में? हम बोल रहे हैं कि जो बिजली के हमने यूज नहीं की है, जिसका हमने उपयोग नहीं हुआ है, उस बिल को आप कम कर दीजिए, उसको हटा दो तो लोगों को और रियायत हो जाएगी। वो उस बात के लिए क्या प्रॉब्लम है? जो मनमानी कंपनियां वो तो कर सकते हो, ठीक है, जनता को छूट देना, मुआवजा मिलेगा तो देगी, लेकिन जो गलत वसूली हो रही उसको तो कम कर सकते हो आप लोग। देखिए अब दूसरा जो महावितरण ने दूसरा एक फैसला अपनाया है, भरत सिंह जी, अभी मैं आपको दया के बताता हूं, महावितरण ने ऐसा फैसला अपनाया है कि बहुत से बिजली ग्राहकों के घर पर जाकर उनको कहते हैं कि आपके बिजली के मीटर में फॉल्ट है, आपने इसमें कुछ मैल फंक्शनिंग किया है, कुछ इसमें करेक्शन किया है, इसके लिए आपको फाइन लगाया जा रहा है। अब बिजली बिल वसूली के बाद उनके पास से
एक मेरे पास केस है, नाम के साथ बताता हूं। बजाज नगर औरंगाबाद, नाम है नीलेश शेलके। उसके ऊपर 70,000 का जुर्माना लगाया गया कि उनको कहा गया कि आपके बिजली के मीटर में आपने छेड़छाड़ किए, इसके लिए आपको 70,000 रुपए भरने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए। क्या बात। दूसरा केस आपको बताता हूं थाना का, उनके साथ भी वही हुआ है। तो अब यह है, ये सरकार थाना राबोडी में हुआ है। और एक केस हुआ है औरंगाबाद बजाज नगर, उसका नाम भी बताता हूं, नीलेश शेलके। उन्होंने घर खरीदा है 2008 में, और 2008 से लेके अब तक उनको जो बिजली का बिल आ रहा था, तो उन्होंने कंप्लेंट की कि भाई मुझे बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो उनका मीटर चेक करने के लिए आने के बाद, उन्होंने चेक करने के बाद बताया कि आपने छेड़छाड़ किए तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। उनका मीटर लेके गए। अभी मेरे पास इतने सारे कंप्लेंट। हेमंत भाई, आपको एक चीज बताऊंगा, 2000 शायद चतुर्वेदी जी आपको याद होगा, 2011 में हमारी सरकार थी, तब रिलायंस कंपनी चलाती थी। उसके खिलाफ अगर हम 4 दिन भूख कर सकते हैं, हम ये मान के चलिए, चाहे अदानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि हमारी माथापच्ची इसमें चल रही, जो आपने एकदम वाजिब कहा है कि जो मार्च से लेके आज तक बिजली हम लोग ने यूज नहीं की है, उसका बिल क्यों भरे। और यही चीज हम भी रख रहे हैं वहां पे कि भाई जनता को कम से कम इतना तो हक है कि जो बिजली उन्होंने उपयोग में नहीं लिया, उसका बिल वो क्यों भरे। तो इसका फाइंड आउट किया जाए कि कहां किस तरह से ऐसा हुआ है। अब अच्छा, अगर आप इस देश में महाराष्ट्र में बात करेंगे ना, तो सब यही बोलेंगे कि हमने यूज ही नहीं किया है। अब एक माथा पे चीजें चल रही है कि उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाए कि भाई इसने यूज किया है कि नहीं किया है, और उसके बाद कितना कम हो सकता है। उसको कम करने का एक तरीका कोई भी होगा, उसको किया जाएगा। अगर इसमें कोई सुझाव आपकी तरफ से आता है तो जरूर मैं बात करूंगा और उसको रखूंगा उस विषय को। आवाज नहीं आ रही है। मेरा जो ऑफिस है वो 6 महीने से बंद था। 6 महीने से बंद मतलब आजू बाजू में हमारे पड़ोसी इलाके में पूरी तरह कोविड के पेशेंट मिल रहे थे, तो बीएमसी ने खुद इसको सील किया था। वो 6 महीने ऑफिस बंद है, उसके बावजूद भी मुझे बिल आ गया। ऐसे कितने लोग हैं जो गांव में चले गए थे, हमारे उत्तर भारतीय बहुत सारे गांव चले गए थे, उनको बिल आ गए। तो ये बिल कैसे आ गए? मतलब ये बिल, झूठे बिल भेजे गए उनको, और उसके बावजूद उनकी वसूली की जा रही है। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ हेमंत भाई कि उसके बावजूद ऊर्जा मंत्री इस तरह कैसे बात कर सकते कि भाई ये बिजली बिल भरना ही पड़ेगा, वरना हमने आदेश दिए कि भाई जो ग्राहकों के बिजली के जो मीटर है वो कट कर दीजिए। उनका ऑर्डर है महावितरण को। अगर आप बोलते हो कि हम बात कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री से, और ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री या कैबिनेट में बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब कम्युनिकेशन क्या कह रहे हैं? आपके मंत्री की सुनाई नहीं हो रही हो वहां पर, आपके मंत्री की बात मुख्यमंत्री सुनते नहीं है, राष्ट्रपति सुनती नहीं है, आपको अलग किया जा रहा है कहीं से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तीनों में बॉन्डिंग एकदम बढ़िया है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो मैं एक विषय बताया आपको, हमारी नहीं मैं दबे हमारे खुल के मतलब एकदम जोर से बोलता हूँ हेमंत भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बॉन्डिंग एकदम मजबूत है। हम 5 साल तक तो बढ़िया चाहेंगे। सुनिए मैं, कुछ नहीं है, सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम 5 साल करेंगे, विपक्ष कुछ भी कितना भी चिल्ला ले, हमारी सरकार 5 साल रहेगी। लेकिन जनता का विषय है, ये एकदम सीरियस विषय है। आपने जो विषय रखा है हेमंत भाई, आप भी बोल रहे हो कि जो बिजली बिल यूज नहीं किया गया है उसका बिल नहीं भरना चाहिए। कब तक? और ये बार-बार हम कब तक फैसला होगा साहब? बहुत जल्द फैसला। फिर हमने कहा, हमने ये कहा कि हमने मीटर काट रहे लोग, पैसा भर देंगे तब लोग और ये जो आपने बताया कि लोग अपने गहने बेच करके जब पैसा भर देखिए ऐसा है कि हमारे भाजपा के जो पैनलिस्ट अभी नहीं आएंगे, नहीं आए और आएंगे भी नहीं, इस विषय पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनका ही करा धरा सारा चीज है। छोड़ के पाप गए, वो पाप को हमको भरना पड़ रहा है। दूसरा ये अदानी जो आया है ना, आपको हेमंत भाई शायद नहीं पता होगा, हमारे जो पूर्व मुंबई अध्यक्ष थे संजय निरुपम जी, आपको चतुर्वेदी जी, कम से कम 6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस एमआरसीसी में लेके, मुंबई कांग्रेस कार्यालय में लेके, पूरा अदानी के बारे में पूरा ब्रीफिंग कर दिया था कि
मत दो, अगर जिस दिन इसको दे दोगे ये पूरे मुंबई को लूट डालेगा। लेकिन भाजपा की सरकार, उस समय भाजपा की सरकार थी, नहीं मानी। और ये भी उन्होंने कहा कि जो अगर हेमंत बार एमपी हो जाए ना, बैंक लोन देगी, नहीं देगी ना मेरे को देगी, चतुर्वेदी जी को देगी। लेकिन ये व्यक्ति वहां आपको गुजरात में एनपीए है, उसके बाद 16,000 करोड़ का इनको लोन मिलता है कैसे। दूसरा आपको बताता हूं चतुर्वेदी जी कि जो आदमी, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा ये स्टूडियो जो है वो 400 रुपए का है, 400 रुपए का। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा स्टूडियो 400 रुपए का है। सरकार ये बोलती है कि नहीं 400 का आपका नहीं है, ये आपका 4,000 का, आप 4,000 लो। ये मुझे बॉन्डिंग आज तक नहीं समझ में आई भाजपा का और अदानी का, कि जो रिलायंस ये बोलती थी कि मेरी कंपनी 4,500 करोड़ की कंपनी है, उसको 16,000 करोड़ में कैसे खरीदी, आज तक इसी सारा चीज का जो है हमने कम से कम 6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बार बार हमने चेताया। कांग्रेस पार्टी बार बार चेताती रही कि देखिए जिस दिन ये अदानी आ जाएगा, पूरे गुजरात को इसने तो बर्बाद कर दिया है, अब महाराष्ट्र और मुंबई को भी बर्बाद करेगा। और वो दिन हकीकत आज हमको हकीकत देखने को मिल रहा है। मैं फिर आपसे एकदम बहुत हम्बल से मैं बोल रहा हूं कि देखिए हम सरकार में है, हमारी 3 दलों की सरकार है, हम अपनी बातें जो होती है जनता की बातें, उस पर लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा, हाँ ये है भाई, है देखिए, है 3 दलों की सरकार तो आई है, तो ये इसमें हम लोग को बैठ के बात करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मोदी की सरकार है, हम तुगलकी फरमान ले लिए, हम किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़वा देंगे, हम जो है किसानों को खदेड़ देंगे, हम सुनेंगे नहीं बात, नहीं हम लोग सुनेंगे, हमारी बात सुनना। हम उद्धव जी बोलेंगे, जो शिवसेना बोलेगी उसकी भी सुनना है, जो राष्ट्रवादी बोलेगी उसकी सुनना है, हमारी बातें जो है उन दोनों को सुनना है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, ये आप बात समझिए। हम जो है एकदम जो तुगलकी फरमान नहीं, कितना समय लगेगा? अरे जान रहते हुए दवा कर दीजिए, इलाज कर दीजिए। एकदम जान रहते हुए दवा होगी, कोई आदमी मरेगा नहीं, तकलीफ मत लीजिए, हम उसको दवा दे देंगे। और लग रही है लोगों का जमीन पर जाके दर्द सुनिए ना साहब, लोग किस तरीके से दर्द तो देखिए, मैं जैसे हेमंत भाई जमीन से जुड़े हुए ना, वैसे मैं भी जमीन से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस चीज को जानता हूँ, वाकिफ हूँ। और मैं खुद मैं लाइट बिल नहीं यूज करता हूँ, मेरी दुकान का भी 22, 25 हजार बिल आया, मैं भी खुद जानता हूँ, ऐसा नहीं है। और जनता जो मैं कुछ स्लम में लाइट का बिल, हाँ भरा हूँ एकदम भरा, पूरा भरा हूँ साहब। मतलब आपको भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे? का बिल सही आया? नहीं देखिए ऐसा है ना, एक का विषय वो पार्टनर है, बोलिए भरत सिंह जी, आपने कहा अभी कि भाई इस बात पर निर्णय हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब आपके सरकार से बात हो रही है, ऊर्जा मंत्री से बात हो रही है। अब इतने लोगों ने, अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि भाई बहुत से लोगों ने बिल भर दिए, क्योंकि जबरदस्ती यहां पर लोगों को धमकी दी जा रही है, वहां पर लोगों के जाकर मीटर काटे जा रहे। तो क्या ये निर्णय होने के बाद जिन लोगों ने जबरदस्ती बिल भरे हैं, क्या उनको क्रेडिट दिया जाएगा? जो रकम उन्होंने जो बिजली यूज नहीं की है, तो उसकी रकम उनको वापस की जाएगी? रकम वापस नहीं होगा। शायद ये कि ऐसा प्रावधान चल रहा है कि जिसने भी भरा है और ज्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट जो बिल जितने भी उनको बिल कमाल लीजिए कि अगले, जैसे आप एक निकाल लीजिए, एक आता तो आप उसको 4,000 भर दिए, 4,000 ले लिए, तो 3,000 जो बचा वो 3 इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 महीने आपको बिल जो है नहीं भरना है। ऐसा करके एक आएगा, सेकुलर ऐसा आ जाएगा, उसके हिसाब से ऐसे ही काम होता है। बाकी तो आपको जानते हैं कि इतने सालों से आप बिजली बिल भर रहे हो, कभी बिल कंपनियां जो है रिटर्न पैसा दी है क्या? उसमें एडजस्ट करती है। ये तरीका आएगा और ऐसा ही होगा। मतलब उसमें बदलाव हो पाएगा, जो बिजली कंपनियां कर रही हैं लगातार वही होता रहेगा, जो वही होता रहेगा। नहीं उसमें बिल कम हो जाएगा ना। मान लीजिए कि जैसे 4,000 बदलाव, ये तो फिर अब बैठ के बात करना पड़ेगा इसके लिए। अब ये विषय तो मुझे इतना नहीं, इस विषय पे मैं नहीं बोल सकता हूँ। इस विषय पे मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो भी बिजली बिल ज्यादा आया हुआ है उसको सारी बिजली कंपनियां अपने बिल में एडजस्ट करके भेजेंगी, इतना मैं जानता हूँ। चतुर्वेदी जी, भरत सिंह जी से मेरे एक सवाल है। आजकल हम देख रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर लोगों के ईडी की इंक्वायरी लगती है और इनके यहां से धमकी जाती है कि हम लोग सीआईडी इंक्वायरी लगाएंगे, बराबर है, मतलब राज्य सरकार की तरफ से। मेरा एक सवाल है कि भाई 2004 में
BSES कंपनी को रिलायंस ने खरीदा 463 करोड़ में, 463 करोड़, बराबर है। वही बिजली की कंपनी रिलायंस एनर्जी कोई भी तोटे में नहीं थी, कोई भी मतलब नुकसान में नहीं थी, इसका सौदा हुआ अदानी के 18,500 करोड़ में। अब सरकार जो है कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की है, क्या इसकी CID इंक्वायरी आपकी सरकार कर सकती है? बहुत जल्दी शायद बहुत जल्दी शायद इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, मतलब बहुत जल्दी इसका जरूर करिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने बहुत ही सही, लेकिन ये बहुत चीजें होती है जो बताई नहीं जाती है। सरकार है, मैं बता रहा हूँ कि जब दबा रखी है आपने, कितनी फाइलें दबा रखी है, ऐसी कितनी फाइलें दबा रखी है? नहीं, अब ये तो भाई हमारी सरकार पता, हम उस लेवल की बात नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपको एक बताऊंगा कि 2004 में जब ये रिलायंस कंपनी आई, तो भी इसके हमारे नेता जो थे संसद में, उस समय संसद में इसका विरोध हुआ था और विरोध किया भी था कि जनाब ये जो UTI घोटाला जो बोलते हैं ना, UTI घोटाला, वो बड़ा घोटाला इनके जो है बीजेपी के उस समय में प्रमोद महाजन जी इस घोटाले के पूरे शिल्पकार थे, और एक घोटाला, बड़ा घोटाला मतलब हुआ था। और आज उसी का देन है कि रिलायंस आई, रिलायंस से अदानी आया, और ये हम बिल भर रहे हैं। नहीं तो ये सब BSES था, शायद हेमंत भाई आप भी जानते हो, शायद 200-300 बिल आता था, मैक्सिमम बहुत यूज कर लिए तो 200-300-400 बिल आता था। आज 200-300 छोड़िए, अब तो 30,000 40,000 तो ये जब प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, इसका भरपूर विरोध जो है संजय निरुपम उसी पार्टी में थे, तब हम लोग शायद शिवसेना में थे, आपको पता नहीं होगा शायद, मैं भी उस समय शिवसेना में ही था। और इसका फाइल उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो नेताजी ने पूरी फाइल को फेंका और कहा कि देखिए ये घोटाला है, और ये घोटाला आपके जो है प्रमोद महाजन जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम ये बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के विषयों को उठाती है और उठाती रहेगी। नहीं, संजय निरुपम जी ने जब 2004 में इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, वो टेलीकॉम का जो ये निजीकरण हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए, जब माननीय पंतप्रधान हमारे मनमोहन सिंह जी ने जब GATT साइन करवाया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत सारी बिजली कंपनियां हो, फिर बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हो, या फिर एयरवेज कंपनियां हो, एविएशन जहां पर जहाज कंपनियां, बराबर है। तो इसमें आपने देखा कि भाई जेट आ गए, फिर पहले तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया चलती थी, फिर जेट आ गई, फिर ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस आ गया, और इसमें बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया, और ये जो है प्राइवेटाइजेशन कंपनी। लेकिन 2004 से लेके 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस से सरकार, एक बड़ी खबर फिल्म सिटी से आ रही है, जहां पे गोरेगांव में फिल्म की सेट पर बड़ी भीषण आग लग गई है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। वहां का वीडियो हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी है। ये फिल्म का सेट है, कई लोग उसके बीच फंसे हुए हैं। फिल्म सिटी रोड पर, फिल्म सिटी पर यह आग लगी है। फिल्म के सेट पर गोरेगांव के धुआं आसमान में सीधा काला काला हो गया है। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। अंदर कई लोगों के 8 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, और दमकल विभाग के सारे जवान आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, एक बगल में बिल्डिंग पर कोई महिला है, वो वीडियो निकाल रही है, और उसी के जरिए वीडियो पहुंचेगा, वायरल भी होगा। ये आग लगी है, आग बड़ी भयंकर है। अंदर कई लोगों के फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी आग बढ़ती ही जा रही है। कुछ ही देर पहले की यह घटना है। आग अभी अपना विकराल रूप और पकड़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने का काम चल रहा है।
लेकिन आग में कितने का नुकसान हुआ है, किसी के हताहत की कोई खबर अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन कई लोगों के अंदर फंसे होने की जानकारी मिल रही है। भयंकर आग गोरेगांव में फिल्म सेट पर। तो हाँ हेमंत जी, आप कुछ बोल रहे थे। तो यही कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जितनी कंपनियों का निजीकरण हुआ था, जी उसके अभी जो ये सरकार है जो भी है इसकी इंक्वायरी करे। क्योंकि देखिए हमारा आज का मुद्दा जो है ये बिजली का मुद्दा है, बिजली बिल का मुद्दा है। तो मैं भरत सिंह से गुजारिश करूंगा कि भाई आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार, ऊर्जा मंत्री हैं, आपके ऊर्जा मंत्री है, आपके शिक्षा मंत्री है, जिनसे हम बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। निदान हो जाए ना भरत सिंह जी, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र में। हाँ, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन सकता है, कांग्रेस का मेयर बन सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। और दूसरी बात, एक बात मुझे पहले जिस डिबेट की शुरुआत में जो कही गई कि भाई ये इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए बीजेपी मोर्चा खोल रही है, मनसे मोर्चा खोल रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये मुद्दे जो होते हैं ना, ये बुनियादी मुद्दे होते हैं। ये बुनियादी मुद्दों के लिए उसके लिए इलेक्शन या इसकी जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जब ये मुद्दा चलता है तब उसको उठाना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक है कि हम लोग इसको पिछले 7 या 8 महीने से लगातार ये बिजली बिल के लिए आज भी मैं फेसबुक लाइव पर जा रहा हूं इस मुद्दे पर कि भाई इसके आगे क्या करना है या इसके आगे क्या होगा। बिजली के बिल को भाजपा की तो हेमंत भाई, भाजपा की तो पूरी जो है बिजली के बिल पे इसलिए राजनीति है क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। चुनाव को देखते हुए भाजपा सारा रणनीति कर रही है और वो सामने इसलिए नहीं आते हैं कि उनका मालूम है कि अदानी जो है उनका पार्टनर है, अदानी जो है उसका सब कुछ लेखा जोखा अदानी के पास है, इसलिए उसके खिलाफ वो नहीं बोलेंगे। हमको ही बोलना है, हमको ही लड़ना है और हम लड़ेंगे, जनता को रिलीफ दिलाएंगे इस विषय पे। आप टेंशन मत लीजिए, हमारी सरकार हम हमेशा जनता के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। तो मैं क्या बोलता हूं, तो भरत सिंह जी, तो आपके पार्टी की तरफ से कोई मोर्चा क्यों नहीं खोला गया बिजली बिल के लिए? आपके पार्टी की तरफ से कहीं पर नहीं, एक भी मोर्चा या एक भी कोई भी डेलीगेशन आपका मिलने नहीं गया ऊर्जा मंत्री को या आपने मोर्चा? अगर अदानी के खिलाफ आप बोलते हो कि अदानी, मेरी बात सुनिए, अगर भाजपा के अदानी और अंबानी अगर भाजपा के लोग हैं तो आप लोग क्यों नहीं किए? आपने पिछले 8 महीने में कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? बहुत जल्दी देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हमारे मुंबई अध्यक्ष मैं मुंबई कांग्रेस से प्रवक्ता हूँ, तो मैं आपको इतना बताता हूँ कि मुंबई अध्यक्ष हमारे अभी नए हैं और 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही हम निकालने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं निकले। अब हमारा जो है इस पे जो ये महंगाई और ये जो पेट्रोल और लाइट का बिल है, ये सारे मुद्दों पे हम बहुत जल्दी मोर्चा निकालने वाले हैं। और हमारे जो है इस समय जो अध्यक्ष है नवनियुक्त हमारे भाई जगताप जी, हम लोग बस समझिए कि हर वार्ड में पद यात्रा कर जनता की एक तकलीफ को सुनने वाले हैं। बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। जनता की बुनियादी सुविधाओं को अगर सरकार ध्यान देगी तो जनता भी उसका ध्यान रखेगी। बस आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को एक अच्छा मौका मिल रहा है। आपके ऊर्जा मंत्री हैं, आपके शिक्षा मंत्री हैं, अगर आप कुछ कर दे गए, कुछ इनको सुविधाएं, इनके दर्द को पहचान लिया और इसके दर्द को दूर किया, जनता की तकलीफों को आपने दूर कर दिया, तो हम समझते हैं कि जनता आपको उसका अच्छा परिणाम जरूर देगी। फिलहाल हम इस डिबेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल शाम 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।